हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, और आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि पिछले कुछ घंटे आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या थी वर्सेस अगले कुछ घंटे उनकी फीलिंग्स क्या होंगी। तो नेक्स्ट लास्ट फ्यू आवर्स वर्सेस नेक्स्ट फ्यू आवर्स की रीडिंग है। बट ध्यान रखना है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो सब जरूरी नहीं है हर एक बात जो बता रही हूँ सभी के साथ मैच कर जाएगी। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो ले सकते हो, पेड होती है पर्सनल रीडिंग। उसके जो भी चार्जेस है, जो भी डिटेल्स है, आपको मेरे व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो। गाइज, 10-10 पोर्टल की बुकिंग शुरू है। नेक्स्ट मंथ की फुल मून की बुकिंग भी शुरू है। तो आप अगर बुक कराना चाहते हो पोर्टल की लिए, कैंडल स्पेल कराना चाहते हो, उसकी बुकिंग कराना चाहते हो, या फिर फुल मून के दिन अगर आप कैंडल स्पेल के लिए बुकिंग कराना चाहते हो, या बाकी भी जो जनरल बुकिंग्स है कैंडल स्पेल की वो कराना चाहते हो, तो नंबर प्लीज़ आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर पहले व्हाट्सएप करिए और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप बुक कर सकते हो। चलो, तो यहाँ पे मैं ना एक तरीके से यहाँ पे मैं जो कार्ड्स निकालूंगी वो पिछले कुछ घंटों की एनर्जी होगी, और यहाँ पे जो कार्ड्स निकालूंगी वो एक काम करते, नहीं तो फिर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। पहले हम देखते हैं, पिछले कुछ घंटों की एनर्जी देखेंगे और फिर हम नेक्स्ट फ्यू आवर्स की एनर्जी देखेंगे। ठीक है, वैसे कैसे क्लियर मैसेजेस आएंगे। चलो, पिछले कुछ घंटे आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, पिछले कुछ घंटों से आपके पर्सन के दिल में, मन में क्या चल रहा है, पिछले कुछ घंटों से क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में, पिछले कुछ घंटों से क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर की। आई अंडरस्टूड माई मिस्टेक, वॉट मोर, रेजिस्टिंग माई सेल्फ, वॉट मोर डू वी हैव, आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट यू एज यू आर, वॉट मोर डू वी हैव, ट्रू इमोशंस आर स्टिल हिडन, नेक्स्ट, कांट फेक माई फीलिंग्स एनी मोर। और बताइए डिवाइन, आई ट्राइड अ लॉट टू फॉरगेट यू बट आई कुडंट, एंड बॉटम ऑफ द डेक में लेफ्ट आउट, एंड दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, लेफ्ट आउट। चलो, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे पहले तो। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। और ये पिछले कुछ घंटों की एनर्जी है। ओके, रेजिस्टिंग माई सेल्फ क्यों है यहाँ पे? वाइज रेजिस्टिंग माई सेल्फ हियर क्यों है? वाइज रेजिस्टिंग माई सेल्फ हियर क्यों? ओके, मुझे ना ऐसा लगता है आपके पर्सन पिछले कुछ घंटों से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, बचने की आपसे कोशिश कर रहे थे। वो ट्राई कर रहे थे कि वो अपने आप को आपको कांटेक्ट करने से या आपके सामने आने से रोके किसी तरह से। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन ने पिछले कुछ घंटों में कुछ ऐसी आदतों में इंडल्ज किया हो जिसे हम बैड हैबिट्स कह सकते हैं। ठीक है, अब आप ही सोच लो क्या किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर ना पिछले कुछ घंटों में अंदर ही अंदर होप कर रहे थे कि आपकी और उनकी बात हो जाए, या फिर आप और वो कहीं मिल जाए, सामने सामने आ जाए। लेकिन एट द सेम टाइम उनकी हरकतें या उनके एक्शंस ऐसे थे जिससे वो पूरा ट्राई कर रहे थे कि वो आपके सामने ना आए, या फिर आप उनके सामने ना हो, आप दोनों की मीटिंग ना हो, आप दोनों की बातचीत ना हो। ठीक है, आपको फेस ना करना पड़े उनको। तो फील कुछ और ही कर रहे थे, और एक्शंस या बिहेवियर इनके कुछ और ही थे पिछले कुछ घंटों में। जैसे होता है ना कि मतलब ये ऐसे हो गया कि उनका दिल आपसे मिलने का, आपसे बात करने का ही कर रहा है, लेकिन वो उसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, हर संभव कोशिश कर रहे हैं जिससे वो आपके सामने ना आए, या फिर आपसे उन्हें बात ना करनी पड़े। ठीक है, उसके लिए उन्होंने अपने आप को बुरी आदतों में भी डाल लिया, गलत सलत चीज़ों में पड़ गए, क्योंकि उनको लगता है ऐसा करने से ना वो आपको इग्नोर कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं, उनको तकलीफ नहीं होगी, वो आपको अवॉइड कर पाएंगे अगर वो बुरी आदतों में अपने आप को फंसा लेंगे तो, जो कि गलत है। मुझे लगता है ये सोच ही अपने आप में कितनी गलत सोच है। गाइस, आई अंडरस्टूड माई मिस्टेक हियर। मुझे ना ऐसा लगता है गाइस कि आपकी एनर्जी, आपका ऑरा ऐसा है ना कि आपके साथ कोई बुरा करता है ना, कोई भी,
सिर्फ इस पर्सन की बात नहीं है, कोई भी अगर आपके साथ कुछ बुरा करता है ना, तो उसको पता चल जाता है कि वो गलत कर रहा है आपके साथ। उसको कोई ना कोई ऐसी चीज़ फेस करनी पड़ती है जिससे कि वो एक्सेप्ट कर लेता है वो इंसान कि हाँ, मैंने तेरे साथ गलत किया, ठीक है? उसकी खुद की लाइफ इतनी झंड हो जाती है, वो इतना प्रेशर में आ जाता है सामने वाला, कि वो खुद ही एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई हाँ, मैंने तेरे साथ गलत किया, आई वॉज़ रॉन्ग, मैंने गलती करी। आपके पर्सन पिछले कुछ घंटों से ऐसा ही महसूस कर रहे थे, जहाँ पे इतना ज़्यादा इनके ऊपर मेंटल ओवरलोड आ गया, इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया इनके ऊपर मेंटली, इमोशनली, कि उनको एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ, मैं गलत हूँ, मुझसे गलतियाँ हुई है, या मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। क्योंकि आप इतने स्पिरिचुअल हो, आपका ऑरा इतना प्योर है, आप इतने प्यारे हो, आपसे कोई गलत करके बच ही नहीं सकता। उसको फिर प्रेशर आएगा ही उस पे, वो फेड अप होगा ही अपनी ज़िंदगी से। वो बोलते हैं ना कि जो अच्छा इंसान होता है, जो स्पिरिचुअल इंसान होता है ना, उसे ना कोई रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसका रिवेंज भगवान लेता है। डिवाइन खुद उसका रिवेंज लेता है। सो आपके पार्टनर के ऊपर इतना इमोशनल प्रेशर आ रहा है, इतना मेंटल प्रेशर पिछले कुछ घंटों में आ रहा है, उनके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है ना आपको हर्ट करने के बाद, कि वो पिछले कुछ घंटों में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मेरी गलतियाँ थी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ मेरी गलतियाँ थी। आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट यू एज यू आर की एनर्जी क्यों है? मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर ना कहीं पिछले कुछ घंटों में अपनी जो उनकी जो फीलिंग्स है ना आपके लिए, उसको एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, ठीक है? अब तक ये भाग रहे थे, आपको बहुत ऑन एंड ऑफ बिहेवियर दे रहे थे। कभी आ रहे हैं आपके लाइफ में, कभी जा रहे हैं, कभी इग्नोर कर रहे हैं, कभी बहुत ध्यान दे रहे हैं आप पे, ठीक है? मतलब इनका बिहेवियर आपके साथ बहुत ही ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रहा है, ओके? और आप में गलतियाँ निकालना, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, हर बात पे आपको ब्लेम करना, और उसके वजह से आपसे दूर-दूर रहना, बात ना करना, आपको हॉट एंड कोल्ड या ऑन एंड ऑफ करना आपके साथ, ठीक है? एक्सेप्ट ना करना अपनी फीलिंग्स, ये चल रहा था काफ़ी टाइम से। पिछले कुछ घंटों से आपके पर्सन ने ये सोच लिया कि तुम जैसे हो, अच्छे-बुरे, तुम में जो कमियाँ हैं, उसके साथ तुम मुझे एक्सेप्टेड हो, ठीक है? क्योंकि फीलिंग्स मैटर करती है, प्यार मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि यू नो सामने वाले में क्या कमियाँ हैं, क्या खूबियाँ हैं, वो मैटर नहीं करती है। अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, उससे ऊपर कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है? सो हो सकता है पिछले कुछ घंटों में भी आपके पार्टनर ने कोई बात नहीं करी हो या आपको इग्नोर किया हो, लेकिन अंदर ये सब फीलिंग्स चल रही है उनकी। ट्रू इमोशंस आर स्टिल हिडन की एनर्जी क्यों है? गाइस, मैं बोल रही हूँ ना, ये पर्सन बेफिजूल की चीज़ों में अपनी एनर्जी देकर आपको इग्नोर करने की पूरी कोशिश चल रही है, ठीक है? पार्टी करना, ड्रिंक करना, ये करना, वो करना, लेकिन वहाँ से भी उनको खुशी नहीं मिल रही। उनको लग रहा था कि अगर वो फालतू की चीज़ों में अपने आप को बिज़ी रखेंगे, गलत-सलत संगत में, गलत-सलत आदतों में पड़ जाएँगे, उनको फ़ील हो रहा था कि ऐसे वो अपनी फीलिंग्स को छुपा पाएँगे आपसे। लेकिन उनको लगा वो खुश रह पाएँगे ऐसे, अपनी फीलिंग्स को छुपा के, लेकिन वो हो ही नहीं रहा। पिछले कुछ घंटों में भी ये पर्सन बहुत सैड और बहुत ही मिज़रेबल एनर्जी थी इस पर्सन की, ठीक है? क्योंकि जो वो कर रहे हैं ना ये सोच के कि उनको खुशी मिलेगी, वो चीज़ें अब उनको खुशी ही नहीं दे रही है। सो कहीं न कहीं आपके पर्सन डेफ़िनिटली अपनी ट्रू इमोशंस, अपनी ट्रू फीलिंग्स को हाइड करके खुश नहीं है। कांट फेक माय फीलिंग्स एनीमोर की एनर्जी क्यों है? गाइज़, मुझे ना ऐसा लगता है आपके पार्टनर जितना आपसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, जितना अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज़्यादा उनकी फीलिंग्स आपके लिए बढ़ रही है। मुझे लगता है पिछले कुछ घंटों में इस पर्सन ने लिटरली आपको ढूँढा है। वही मैं बोल रही हूँ ना, ये बोलते कुछ है, करते कुछ है, फ़ील कुछ और कर रहे होते हैं, बिहेव कुछ और कर रहे होते हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म आपके साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। लेकिन ये कर क्या रहे हैं? ये इधर-उधर घूम रहे हैं।
आपसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने आप को। ऐसा उनको लगता है ये करके वो आपसे मूव ऑन हो जाएंगे, भूल जाएंगे आपको, लेकिन वो हो ही नहीं रहा। ना उनको खुशी मिल रही है। चलो अगर उनको खुशी मिलती है आपसे दूर होने के बाद, तो एटलीस्ट हम समझ सकते हैं कि चलो खुश तो है ना वो ये करके आपसे दूर होके, लेकिन वो खुश भी नहीं है अपनी फीलिंग से भाग के। आई ट्राइड अ लॉट टू फॉरगेट यू बट आई कुडंट। की एनर्जी क्यों है गाइज? मैं बोल रही हूँ ना, ये इंसान अगेन वही एनर्जी निकल के आ रही है कि इस इंसान को ना आपकी अच्छाई ने तोड़ के रख दिया है। आप इतने अच्छे हो, आपका ऑरा इतना अच्छा है, आप इतने पॉजिटिव इंसान हो, इतने स्पिरिचुअल हो कि आपके साथ जो भी आएगा ना उसका ईगो खत्म हो जाएगा, उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना शुरू हो जाएगी। वो उसको समझ नहीं आएगा क्योंकि देखो, अब मुझे एक बात बताओ, जो इंसान खुद बहुत ज्यादा बुरी संगत में है, बुरी आदतों में है, बुरी सोच है उसकी, एकदम से उसके साथ अगर आप रहने लग जाओ, अच्छे स्पिरिचुअल पर्सन हो, पॉजिटिव हो, तो उसको तो ट्रिगर करोगे ही आप, राइट? आपके पर्सन जितना ट्राई कर रहे हैं आपको भुला दे, मैं बता रही हूँ आपको, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपको भुला दे, आपके बारे में ना सोचे, लेकिन वो हो ही नहीं रहा। ये ट्राई कर रहे हैं कि अपने दिल को समझाए कि वो सीरियस नहीं है आपके ऊपर, लेकिन वो हो नहीं रहा है सीरियस। तो पिछले कुछ घंटों से इस पर्सन ने अपने आप को ही बेवकूफ बनाने की काफी कोशिशें करी है, जिसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, उल्टा और अकेले पड़ गए हैं। देखो उनको ना मजा मिल सकता है कहीं और, 2 मिनट का मजा उन्हें कहीं और मिल सकता है, लेकिन प्यार नहीं मिल सकता, सच्चाई नहीं मिल सकती। यही आपके पर्सन को रियलाइज हो चुका है। तो पिछले कुछ घंटों में आपके पर्सन ने डेफिनेटली बहुत कुछ रियलाइज किया है। चलो देखते हैं अगले कुछ घंटों में उनकी क्या एनर्जी होगी। अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर की एनर्जी या फीलिंग्स क्या होंगी? अगले कुछ घंटों में, नेक्स्ट फ्यू आवर्स, व्हाट विल दे फील एंड थिंक अबाउट यू? क्या महसूस होगा इस पर्सन को अगले कुछ घंटों में? व्हाट विल बी देयर फीलिंग्स? डिवाइन मुझे प्लीज बताएं, अगले कुछ घंटों में, नेक्स्ट फ्यू आवर्स, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी? डाइंग टू मीट यू, व्हाट मोर डू वी हैव? You have totally disappointed me. Was that just a fling? Fight between heart and mind. Memories still haunt me. Left out. Should I give up on us forever? I needed you. You are disloyal to me. Unhealed trauma. And I don't deserve you at all. ओके चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। डाइंग टू मीट यू, सी यू एंड टच यू की एनर्जी क्यों है? अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन का बहुत ज्यादा मन करेगा आपको मिलने का, आपको देखने का, आपको छूने का, आपको हक करने का, आपको टच करने का, फील करने का। तो ये क्रेविंग बहुत ज्यादा उनके अंदर होने वाली है, ठीक है? और ये दोनों के अंदर होने वाली है, या आपके अंदर भी होने वाली है। आप भी अचानक से ही इस पर्सन को बहुत मिस करोगे, आपका मन करेगा इनसे मिलने का, इनको देखने का, इनको छूने का। ओके सो आप भी, वो क्रेविंग आपके अंदर भी होने वाली है अगले कुछ घंटों में। जैसे इनके अंदर वो क्रेविंग मुझे दिख रही है, मुझे आपके अंदर भी वो क्रेविंग दिख रही है कि मुझे तुम्हें देखना है, मुझे तुम्हें छूना है, मुझे तुम्हें फील करना है, टच करना है, ठीक है? एक फिजिकल इंटीमेसी भी मुझे आपके अंदर भी दिख रही है कि आप भी चाहोगे। चलो इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। मिररिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? गाइस आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करने वाले हो, दोनों के अंदर लॉन्गिंग, क्रेविंग अलग ही लेवल पे होने वाली है। सिर्फ वन साइडेड नहीं है ये दोनों साइड से है। देखो कितना पैशन पैशन आप एक नए सिरे से पैशन जगता हुआ मुझे आप दोनों के अंदर दिख रहा है। यू हैव टोटली डिसअपॉइंटेड मी एनर्जी क्यों है? व्हाट इज इट अबाउट? गाइज मुझे ना ऐसा लगता है आपके पर्सन आपसे बहुत उम्मीदें लगाते हैं, बहुत उम्मीदें हैं उन्हें आपसे। आप ऐसा करोगे, वैसा करोगे, या आपने ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। सो इस पर्सन के ना दिमाग में आपको लेकर एक आइडियोलॉजी थी, या इन्होंने आपको एक तरीके से इमेजिन किया था
और वो चीज़ें आपने करी नहीं, वो चीज़ आप कर नहीं रहे हो, तो वो उनको बहुत डिसअपॉइंट कर रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि वो जैसे चाहते हैं आप वैसे ही करोगे या वैसे ही बन जाओगे। आपकी अपनी भी तो इंडिविजुअलिटी, आपकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, राइट? सो ये पर्सन ना हमेशा आपको लेकर एक एक्सपेक्टेशन लगाते हैं और जब वो फुलफिल नहीं होती है, ये पर्सन डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि काश तुमने ऐसा किया होता, मुझे तो लग रहा था तुम ऐसा करते, मुझे तो लग रहा था तुम ये हो करोगे, ऐसे होंगे। सो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एक सेट ऑफ रूल्स में बांध देते हैं और जब चीज़ें वैसे नहीं हो पाती, वो परेशान होते हैं। वॉज दैट जस्ट अ फ्लिंग? वॉज दैट जस्ट अ फ्लिंग की एनर्जी क्यों है? गाइस देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ घंटों में आपके पर्सन हो सकता है आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे या फिर अपना प्यार एक्सप्रेस करे और कहीं ना कहीं आपके प्यार के ऊपर डाउट कर सकते हैं कि क्या तुमने मतलब तुमने मुझसे प्यार ही नहीं किया। अगर आप इनको वैसे मैं बोल रही हूँ ना, हर चीज में ना ये आपके आपको लेकर इनकी एक धारणा होती है कि आप ऐसे ही रिएक्ट करोगे, यही बोलोगे। और जब वो चीज आप नहीं करते, नहीं बोलते, तो उनको लगता है कि तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो, तुम सीरियस ही नहीं हो। तो ये गलत है ना। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा सामने वाला नहीं कर रहा, इसका मतलब थोड़ी ना वो फेक है। यस, अगर आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बिहेव करोगे या अगर आप बोलोगे नहीं मैं सोचूंगी, अगर ये आपको प्रपोज करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगले कुछ घंटों में, और यू आर लाइक कि ओके मुझे थोड़ा वक्त दो सोचने के लिए, तो उनको लगेगा कि मतलब तुम मेरे से प्यार ही नहीं करते, मतलब तुम मेरे से प्यार ही नहीं करते थे। तो ये तो गलत है ना किसी को ऐसा बोलना। अगर तुम्हें इतना ही प्यार था तो तुम गए क्यों फिर इन द फर्स्ट प्लेस, राइट? सो आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी है इनकी, प्रॉब्लम ये है इनका। फाइट बिटवीन हार्ट एंड माइंड। गाइज मुझे ना ऐसा लगता है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अगले कुछ घंटों में एक कश्मकश होगी, एक देयर विल बी अ फाइट उनके दिल और दिमाग में, ठीक है? क्योंकि उनके दिल में ना बहुत सारे सपने हैं, एक फेरी टेल वो चाहते हैं आपके साथ, ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा वो होगा। और जब रियलिटी हिट करती है, जब रियलिटी में आप कुछ अलग बिहेव करते हो, तो इस पर्सन को वो चीज़ खटकती है। ओके, फिर इनको लगता है यार देखो ये तो कुछ और ही है, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था इसके बारे में, ठीक है? यस, थोड़ा सा भी आप इनके रियलिटी से हट, इनकी सोच से हटकर अगर बिहेव करने लग जाते हो ना, ये डिसअपॉइंट हो जाते हैं। सो अगले कुछ घंटों में ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके तरफ आने के बारे में सोचे या फिर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के बारे में सोचे, इनिशिएटिव कुछ लेने के बारे में सोचे और एकदम से रुक जाए क्योंकि डिसाइड नहीं कर पाएंगे करूँ या नहीं करूँ। हार्ट हार्ट एंड माइंड का एक झगड़ा मुझे इनका होता हुआ दिख रहा है अगले कुछ घंटों में। यही है ना, ओवरली प्रैक्टिकल है आपके पार्टनर। मेमोरीज स्टिल हॉन्ट मी की एनर्जी क्यों है? इनको ना कोई ऐसी बात याद आने वाली है जहां पे आपने इन पे यू टर्न्ड योर बैक ऑन देम। आपने उनको छोड़ दिया या फिर आपने उनको चेज नहीं किया या आपने भी उन्हें पीठ दिखा दी। ऐसी कोई बिटर मेमोरी इस पर्सन को याद आने वाली है, कुछ तो जो बुरा किया था आपने, जब इनको आपने छोड़ दिया था या जब आपने इनको जाने दिया, वो मेमोरीज इनको अगले कुछ घंटों में याद आने वाली है, जो बिटर मेमोरीज है, जो इतनी खास नहीं है, ठीक है? जहाँ पे आपने कुछ गलत किया था या आपने इनके एक्सपेक्टेशंस हर्ट करी थी या इनको हर्ट करा था, ठीक है? अब देखो रियलिटी देखा जाए तो आपने सच में हर्ट नहीं किया था इनको, लेकिन इनको ऐसा फील होगा कि आपने इनको हर्ट किया था। लेफ्ट आउट की एनर्जी क्यों है? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगले कुछ घंटों में बोल रहे हो बहुत अकेलापन इनको महसूस होगा। इनको ऐसा फील होगा कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मुझे छोड़ दिया अकेला, मुझे अकेला कर दिया, मेरे पास आज कोई नहीं है, ठीक है? कहाँ गया तुम्हारा प्यार? आपके प्यार को बहुत मिस करेंगे। कहाँ गया तुम्हारी केयर, कहाँ गई तुम्हारा प्यार, कहाँ गया? और उनको लगेगा कि शायद मुझे ही खुद पे ध्यान देना पड़ेगा, मुझे ही खुद को प्यार करना पड़ेगा, कोई मुझे प्यार नहीं करता। विक्टिम एनर्जी बहुत रहेगी अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन की, विक्टिम मेंटालिटी। शुड आई गिव अप ऑन अस फॉरएवर? उनको ऐसा लगेगा कि रह रह कर उनको ऐसा लगेगा कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते थे, या तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, तुम फेक हो, तुमने दिखावा किया, या तुम झूठे हो, तुम प्यार का नाटक करते हो। तो इनके मन में आएगा क्या मैं गिव अप कर दूं तुम पे? क्या इस रिश्ते पे मैं गिव अप कर दूं? क्या तुम वैसे नहीं हो जैसा मैं सोचता हूँ? क्या मेरी सब जितनी भी मैंने तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट किया आज तक सब कुछ वेस्ट गया?
तो देखो ये कितना कैलकुलेटिव सोचते हैं। कोई इतना नहीं सोचेगा। कोई अगर किसी से प्यार करता है ना, कोई इतना नहीं सोचेगा कि मैंने तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करके गलती कर दी। इनको ऐसा क्यों लगता है कि इन्होंने ही सब कुछ किया है आपके लिए? आपने तो कुछ किया ही नहीं जैसे इनके लिए। आई नीडेड यू की एनर्जी क्यों है? इस पर्सन को ना बस अपनी उम्मीदों का, अपनी हर चीज का पड़ा है कि तुमने मेरी उम्मीदें पे तुम खरे नहीं उतरे। देखो तुमने मुझे आज अकेला कर दिया, देखो तुमने मेरे साथ क्या किया, देखो तुमने मेरे साथ ये किया वो किया। हर चीज में ये पर्सन खुशी नहीं होते कभी। अगले कुछ घंटों में भी मुंह सड़ा के बैठेंगे कि देखो मुझे तुम्हारी जरूरत है लेकिन तुम आज मेरे साथ नहीं हो, देखो मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुम नहीं थे मेरे पास, मैं खुश नहीं हूं तुमसे। सो इनकी हर चीज इनके बारे में होती है। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट देम। वाई? उनको आपके बारे में भी सोचना चाहिए। हर चीज इज नॉट अबाउट देम एंड शुड नॉट बी अबाउट देम। यस, इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको बहुत हर्ट किया है। जब इनको जरूरत थी आपके, आप नहीं थे, या फिर आपने इनको चेज नहीं किया। मतलब बेसिकली दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी विथ यू। इनको आपसे बहुत उम्मीदें हैं, ठीक है, ओवर एक्सपेक्टेशंस है। यू आर डिसलॉयल टू मी। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके साथ लॉयल भी नहीं हो। आपने कुछ ऐसी चीजें करी है इनके होते हुए या इनके पीठ पीछे जो नहीं करनी चाहिए। जैसे किसी के साथ सेक्सुअल हो जाना, किसी के साथ फिजिकल होना, या किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना। इनको ऐसा लगता है, ये जरूरी नहीं कि ये सच है, बट ये आपके ऊपर ब्लेम डालते हुए मुझे दिख रहे हैं कि तुम मेरे साथ लॉयल नहीं थे, तुम्हारे पास पैसा है या तुम ब्यूटीफुल हो, तुम उसका फायदा उठाते हो। ठीक है, हाँ तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे चीट करोगे। मतलब इनको ऐसा क्यों लगता है कि पूरी दुनिया इनके लिए चलती है? ये खुद वही गलती करेंगे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आप कोई गलती कर दोगे छोटी सी तो वो उनके लिए बहुत बड़ा हो जाता है चीज। क्यों? वाई इज इट सो? अनहील्ड ट्रॉमा की एनर्जी क्यों है? कहीं ना कहीं इनका मन ये भी करेगा कि मतलब मैं मूव ऑन हो जाऊं। ठीक है, प्यार तो मैं उससे करता हूँ लेकिन उसकी हरकतें ऐसी है, या वो मुझे खुशी नहीं कर पाता, खुशी नहीं कर पाती, उससे मैं खुश नहीं हूँ। विक्टिम एनर्जी है रहेगी इस पर्सन की, जैसे मैंने बोला कि लेट गो कर दूं, छोड़ दूं, मूव ऑन कर लूं, कुछ नहीं रहा यहाँ पे बाकी। ठीक है, यस, इनको बहुत सैड फील होगा। इनको लगेगा कि नहीं, मुझे नहीं जाना वापस, मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि सामने वाला तो ऐसी चीजें करता है जिससे मुझे दुख होता है, मुझे हर्ट होता है। आपके पार्टनर को थोड़ा सा ना इतना सेल्फ ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए किसी को, कि हर चीज उनको लगता है कि मेरे ही बारे में है, ये दुनिया मेरे लिए चल रही है, ये सूरज मेरे लिए उग रहा है, ये चंदा मेरे लिए निकल रहा है। ऐसा नहीं होता है। आपके पार्टनर बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है, उनको हर चीज अपने हिसाब से चाहिए, जो कि नहीं पॉसिबल है। सो अगले कुछ घंटों में इतना कुछ खास मुझे आपके पर्सन की एनर्जी दिख नहीं रही है। पिछले कुछ घंटों में से तो थोड़ी खराब ही लग रही है। एनीवेज, कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करना है। और अगर आपको गाइस पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, कैंडल स्पेल बुक करानी है, स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, स्पेल पोटली बनवानी है, आपको सिद्ध किए हुए यंत्र लेने हैं, एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स लेने हैं, तो आप ले सकते हो मुझसे। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।